नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग मेश एनालिसिस का क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, सामने क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन हमने एज इट इज सॉल्व किया था। फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट थ्रू 2 ओम रेसिस्टर यूजिंग मेश करंट मेथड। ठीक है, जो लोग भी अभी तक नहीं देखे हैं पिछला क्वेश्चन जाके वीडियो में देख लें। ठीक है, क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो कम्प्लीटली पुराने लेक्चर पर डिपेंडेंट है। पुराना वीडियो देखे रहेंगे तभी समझ में आएगा कि जो हम मेथड पिछला क्वेश्चन में किए थे उससे हम हट के क्या सीख रहे हैं। ठीक है, क्या चीज़ हमको आसानी हो रहा है इस क्वेश्चन में सीखने में। ठीक है, तो वो वीडियो देखने के बाद इसको समझिए अच्छे से और समझ में आएगा। ठीक है, इस पिछले कोई क्लास में हमने इस क्वेश्चन को किस तरीके से बताया था। हमने बताया था कि जितने नंबर ऑफ मेश या इंडिविजुअल लूप होते हैं उतने हम करंट एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, जितने नंबर ऑफ मेश या लूप्स होते हैं हम उतने करंट एज्यूम कर लेते हैं। I1 I2 I3 तीन है तो कितने I1 I2 I3। करंट हम डायरेक्शन कौन सा एज्यूम करेंगे, क्लॉकवाइज। कोई सा भी कर सकते हैं बट हम ये स्टैंडर्ड रख के चलेंगे कि क्या एज्यूम करते हैं, क्लॉकवाइज। और हमें क्या ध्यान देना रहता है कि करंट के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, करंट के डायरेक्शन में कुछ ड्रॉप हो जाएगा। जिस डायरेक्शन में आएगा वहाँ पॉजिटिव, बाकी रेसिस्टर में निगेटिव। इस तरीके की चीज़ हमने कर रखा था। जैसे कि अगर ये रेसिस्टर है, अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है इसमें तो यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव इस तरीके से इसके क्रॉस क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। अगर ये I करंट आ रहा है, रेसिस्टर आ रहा है तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, I और R, ओम्स लॉ। इस रेसिस्टर के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, I इंटू R। पोलैरिटी क्या होगी, पहले प्लस और माइनस, बाद में माइनस। किस साइड में प्लस, जहाँ पे करंट एंटर करेगा। हमने बोला था ये चीज़ ध्यान रखने की जरूरत है। और दूसरी चीज़ क्या हमने बोला था कि नोड से हम क्या कर लेंगे, करंट देख लेंगे कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ब्रांचेस में करंट हम कैलकुलेट कर लेते थे। ठीक है, वो सारी चीज़ें भी अब करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम डायरेक्ट इक्वेशन लिख लेंगे, जो कि हमने पिछले क्लास में वो सारी चीज़ें लगा के देखा था और इक्वेशन एज इट इज सेम आएगा, आंसर सब सेम आएगा। करना क्या है, बट हाँ पिछले क्लास में जो मेथड बताए थे सेम मेथड है, कुछ थोड़ा सा उसमें ट्रिक है। बट हमको बेसिक हमेशा ध्यान में रख के चलना है कि अगर हमारे पास कोई रेसिस्टर है, अगर उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो उसके क्रॉस वोल्टेज होगा, वोल्टेज की पोलैरिटी क्या होती है, ये सब बेसिक चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। हम लूप में घूम रहे हैं तो करंट के डायरेक्शन में क्या होगा, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम लूप में घूम रहे हैं तो क्या होगा। ये चीज़ बेसिक चीज़ें हैं जो कि पता होनी चाहिए। ठीक है, वो सब चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। कैसे इसको अटेम्प्ट करेंगे। शुरू के मेथड सेम है, जितने नंबर ऑफ मेश या लूप हैं हम करंट एज्यूम करेंगे। इसमें करंट एज्यूम कर लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में I1, इसमें करंट एज्यूम कर लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में I2, इसमें एज्यूम कर लिए I3। पहला काम है कि हम देख लेंगे कितने डब्बे बॉक्स हैं क्वेश्चन में 3 है तो 3 करंट एज्यूम कर लिए I1 I2 I3, डायरेक्शन क्लॉकवाइज। ठीक, पहली बात। अब हम इक्वेशन लिखना स्टार्ट करेंगे। कैसे लिखेंगे समझते हैं। ये जो करंट पहले मेश में जो करंट फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज, ठीक, तो एक एक रेसिस्टर उठाएंगे। जिस भी लूप को लेंगे उस लूप में जितने रेसिस्टर पकड़ में आ रहे हैं हम रेसिस्टर उठाएंगे और उसके क्रॉस वोल्टेज लिखेंगे। ऐसे तो केवीएल लगता था। अगर हम ये रेसिस्टर उठाते हैं 6 ओम में वाला तो इसके क्रॉस वोल्टेज कैसे लिखेंगे, 6, और करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, बस I1 फ्लो हो रहा है इसमें, और कोई कॉमन करंट तो फ्लो हो नहीं रहा है, तो इसमें क्या लिखेंगे, 6 इंटू I1। कैसे लिखें 6 इंटू I1, क्योंकि I1 करंट एज्यूम किए थे पहले लूप में, तो 6 ओम में कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1 फ्लो हो रहा है। बाद में इसमें आके हम देखे थे ना कि ये I1 माइनस I2 हो गया था अगर I2 इसमें जा रहा है तो, बट 6 में क्या होगा, I1 होगा। क्यों, क्योंकि इसमें कोई शेयरिंग नहीं है। इसमें क्या है, कोई शेयरिंग नहीं है, तो 6 इंटू I1। अब बोलेंगे सर पोलैरिटी हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, पोलैरिटी का टेंशन खत्म। हम पोलैरिटी क्या लिए हैं, पॉजिटिव लिए हैं, 6 इंटू I1। ठीक, अब हम आते हैं दूसरे इस लूप में जितने रेसिस्टेंस है सबके क्रॉस वोल्टेज लिखेंगे और वोल्टेज जो है उसको भी लिखेंगे। 1 ओम में आते हैं, 1 ओम रेसिस्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, कैसे लिखेंगे,
सिंपल अब हमको नोड से करंट डिस्ट्रीब्यूट करके देखने की ज़रूरत नहीं है कितना हो रहा है। सिंपल लिखेंगे कि 1 ओम रेसिस्टर देख लेंगे कि इसमें शेयरिंग है कि नहीं है। शेयरिंग है, क्यों? क्योंकि इस दो जो लूप है उसमें कॉमन ये आ रहा है रेसिस्टर। कौन सा? दो लूप का कॉमन रेसिस्टर है। 1 ओम क्या है? दोनों लूप का कॉमन है। तो सबसे पहले लिखते हैं 1 इंटू कॉमन की वजह से हम लिखेंगे I1 माइनस I2। क्या लिखेंगे? I1 माइनस I2। कौन सा? दो कॉमन है और फिर I1 माइनस I2 ही क्यों लिखें? I2 माइनस I1 क्यों नहीं लिखें? दो चीज़ तो कंफर्म लिखेंगे I1 एंड I2, क्योंकि यही दोनों कॉमन है इसमें। लेकिन I1 माइनस I2 क्यों लिखें? I2 माइनस I1 क्यों नहीं लिखें? इसलिए लिखें I1 माइनस I2 क्योंकि अभी हम पहले लूप की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पहले लूप की। बात समझ में आया? जिसकी बात करेंगे वो पहले लिखेंगे, माइनस जो कॉमन वाला है I2 करंट। ठीक, अब इस वोल्टेज सोर्स भी है, इसके क्रॉस वोल्टेज लिख लिए, इसके क्रॉस वोल्टेज लिख लिए। साइन का हमको कोई लफड़ा नहीं, सबके आगे पॉजिटिव साइन। ये जो वोल्टेज सोर्स है इसको हम कैसे लिखेंगे? क्या है? माइनस, जैसे अगर हम घूम रहे हैं तो वो पोलैरिटी क्या है इसकी? निगेटिव से पॉजिटिव। पोलैरिटी क्या है? निगेटिव से पॉजिटिव। निगेटिव से पॉजिटिव जाता है तो क्या लिखते हैं? प्लस। अगर हमको ये लिखना है, अगर हम इधर से आ रहे हैं पॉजिटिव से निगेटिव तो -10 लिखेंगे, और इधर से आते हैं तो क्या लिखेंगे? +10। ठीक, इधर से आते हैं तो -10, इधर से आते हैं तो +10। कैसे जा रहे हैं? माइनस से प्लस, तो +10 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0। KVL इन मेष 1। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो 6I1 प्लस I1 माइनस I2 प्लस 10 इक्वल्स टू 0। क्या हो गया ये? 7I1 माइनस I2 इक्वल्स टू -10, या अगर लिख सकते हैं तो I2 माइनस 7I1 इक्वल्स टू 10। ठीक, जो भी पिछले लेक्चर में हम क्वेश्चन किए थे सेम क्वेश्चन, उसमें देखिएगा कि सेम इक्वेशन आया होगा। सेम इक्वेशन यहाँ पे आया होगा। क्या क्या चीज़ हमको नहीं देखना पड़ा? पोलैरिटी नहीं देखनी पड़ी, प्लस हमको ये बॉदर नहीं करना पड़ा कि इस ब्रांच में I1 माइनस I2 आ रहा है कि I2 माइनस I1 आ रहा है। ठीक, वो हम देख लेंगे क्योंकि हम पहले मेष की बात करें थे, इसलिए I1 माइनस I2। और जिस रेसिस्टर की बात करेंगे उसका मल्टीप्लिकेशन 6 के साथ कुछ कॉमन था ही नहीं, तो 6 इंटू I1। इसी तरीके से अब हम लिखते हैं KVL इन मेष 2। सेकेंड मेष में KVL हम लगाते हैं कि सेकेंड मेष में जितने रेसिस्टर हैं हम सब लिख लेंगे, जितने हैं सब लिख लेंगे। पहले आते हैं 2 पे, तो 2 के साथ कोई कॉमन है? कोई कॉमन ब्रांच आ रहा है? नहीं, 2 के साथ कोई कॉमन नहीं है। बस कॉमन क्या है? 1 है। 1 और 2 के लूप के साथ कॉमन है, और 3 ओम है 2 और 3 के साथ कॉमन है, बट 2 के साथ कुछ कॉमन नहीं है, तो 2 इंटू I2। क्यों? क्योंकि लूप 2 की बात हो रही थी जिसमें I2 करंट हम एज्यूम किए थे। तो क्या हो गया? 2 इंटू I2। ये बात। अब हम आते हैं 3 पे। साइन का कोई लफड़ा ही नहीं, खत्म। साइन हम क्या ले रहे हैं? सब में पॉजिटिव। अब हम आते हैं 3 पे। 3 में क्या कॉमन है? I2 और I3 करंट कॉमन है, तो हम क्या लिखेंगे? I2 माइनस I3 की I3 माइनस I2? I2 माइनस I3। क्यों? किसकी बात कर रहे हैं? मेष 2 की। तो क्या लिखेंगे? 3I2 माइनस I3। ठीक, अब हम आते हैं 1 पे। इस लूप में 3 ही रेसिस्टर है, 2, 3, 1। इसमें क्या था? 6, 1 और 10 वोल्ट। तो इसमें क्या हो गया? 1 की बात करें तो 1 इंटू, अब 1 में कॉमन क्या है? I1 एंड I2, तो I1 माइनस I2 लिखें कि I2 माइनस I1? I2 माइनस I1। क्यों? क्योंकि किसकी बात करें? मेष 2 की, मतलब I2 को प्रायोरिटी देंगे, तो I2 माइनस
I1 इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि वोल्टेज सोर्स इसमें कोई नहीं है, इसमें कोई भी वोल्टेज सोर्स नहीं है। इसमें वोल्टेज सोर्स था इसीलिए क्या लिखे थे +10। क्यों लिखे थे? क्योंकि निगेटिव से पॉजिटिव गए थे। ओपन करेंगे, क्या हो जाएगा ओपन करेंगे तो 2i2 + 3i2 - 3i3 + i2 - i1 इक्वल्स टू 0। कितना हो गया? 3 2 5 1 6, तो 6i2 - i1 - 3i3 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, अब आते हैं KVL इन मेष 3। जानते हैं कि बहुत सारे बच्चों को यही मेथड पसंद आ रहा है, क्योंकि इसमें हमको साइन कर बॉदर करने की जरूरत नहीं है नोट पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इस मेथड को ही करेंगे एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन करने से मतलब है बस, लेकिन हमको दिमाग में हमेशा लेके ये चलना है आगे की भी पढ़ाई में कि हमको ये पता होना चाहिए कि करंट डायरेक्शन रेसिस्टर में इंटर करता है तो पोलैरिटी कैसे होती है, वोल्टेज कैसे होता है, लूप में घूमता है तो क्या होता है, नोड पे आने पे करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, बट अगर ये मेथड है तो सिंपल है, तरीका बता दिए, लगा सकते हैं। उसी तरह मेष 3 में आते हैं तो कितने एलिमेंट है? 2 रेसिस्टर और 1 वोल्टेज सोर्स। अगर 3 ओम रेसिस्टर की बात करेंगे तो 3 इंटू क्या क्या कॉमन है? I2 और I3, तो क्या लेंगे? I3 - I2 कि I2 - I3? I3 - I2, क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं? मेष 3 की, तो 3 को प्रायोरिटी देंगे, तो I3 - I2। 10 की बात करें, 10 के साथ कुछ कॉमन है? कोई कॉमन नहीं है, तो क्या लिखेंगे? 10 इंटू I3। अब +20 लिखेंगे कि -20? थोड़ा सा हमको साइन का यहाँ पे ध्यान देना होगा। भले हम रेसिस्टर में साइन का ध्यान कुछ नहीं दे रहे हैं, बट हमको यहाँ पे साइन का ध्यान देना होगा, देखना है हमको डायरेक्शन। तो निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, इसमें क्या आ रहा था? पॉजिटिव से निगेटिव, तो +10। ये इसमें निगेटिव से पॉजिटिव तो +10, ये पॉजिटिव से निगेटिव तो -20, तो -20 इक्वल्स टू 0। इसको भी ओपन कर लेंगे, तो 3i3 - 3i2 प्लस, तो कितना हो गया? 13i3 - 3i2 इक्वल्स टू 20। तीन इक्वेशन, 3 अननोन, कैल्सी का यूज करके सिंपली हम सॉल्व कर देंगे। इसके आगे नहीं कर सकते क्योंकि कैल्सी से करना है, और कैल्सी से करने से आप लोग करेंगे, सीखेंगे। छोटा सा 1-2 मिनट का वीडियो देख लेना कैल्सी से कैसे सॉल्व करते हैं। कैल्सी के पीछे भी होता है, बट बहुत लोग के नहीं मिलेगा, तो हम वीडियो देख के इसको सीख जाएंगे। इसको देख के सीख लीजिएगा। हमको मेथड समझना है, क्वेश्चन को कैसे टैकल करें। एक ही ट्यूब में आया हुआ क्वेश्चन है, पिछले 2-3 साल पहले आया था। अभी अपकमिंग एग्जाम में जो रिसेंट एग्जाम में आया है वो क्वेश्चन भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो एक क्लास और हम करेंगे KVL के क्वेश्चन, 1-2 टाइप। ये फर्स्ट टाइप का, ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइप का हम पहले बता चुके थे। ठीक है, तो इस तरीके से देंगे। ये मेथड आप लोग जितना दिमाग में रखना हो इसको रखिए। एग्जाम से पहले वीडियो देख के इसको और अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, और जितनी भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं इसका हैंड रिटन नोट्स जो है अच्छे से आंसर निकाला हुआ सब चीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है PDF के फॉर्मेट में। वहाँ से उसको डाउनलोड करिए, एग्जाम की प्रिपरेशन करिए, सारी चीज़ें करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।